हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का ये वीडियो संबंधित है सीआरपीएफ एससीजीडी एग्जाम 2021 की जो वैकेंसी चल रही है उसका महत्वपूर्ण सेशन रीजनिंग का। दोस्तों अभी तक हमारे द्वारा प्रोफेशनल नॉलेज हिंदी के लगभग 18 से 20 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। आप सभी साथी देखे होंगे, अच्छा भी लगा होगा। उसी क्रम में कई साथियों ने कमेंट सेशन में लिखकर बोला था कि सर रीजनिंग की क्लास शुरू करिए, तो हम आज पहला पार्ट लेकर आए हैं जिसमें चैप्टर लिए हैं सादृश्यता यानी एनोलॉजी। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और लाइक अवश्य करिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में पहले हम पूरे फैक्ट देखेंगे और अगले पार्ट में कल या परसों आप सभी साथियों के लिए 20 से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एनालॉजी यानी सादृश्यता होता क्या है, इसकी परिभाषा यानी इसका मतलब क्या होता है। सादृश्यता का शाब्दिक अर्थ होता है समानता। एनोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है समानता। सादृश्यता परीक्षण का उद्देश्य विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, क्रियाओं इत्यादि के बीच समानता या उसमें अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने या विश्लेषण करने की योग्यता की जांच करना है। पहला देखते हैं आधारभूत संबंध क्या होता है। इस प्रकार के संबंध में प्रथम युग्म के दोनों तत्वों में जो संबंध होता है ठीक वही संबंध द्वितीय युग्म के दोनों तत्वों में होता है। यानी एक का संबंध जो 2 से है वही 3 का संबंध 4 से होगा, या जो 2 का संबंध 1 से है वही 4 का संबंध 3 से होगा। और विकसित संबंध क्या है दोस्तों। इस प्रकार के संबंध में प्रथम युग्म का पहला तत्व द्वितीय युग्म के पहले तत्व से जिस प्रकार संबंधित है ठीक उसी प्रकार प्रथम युग्म का दूसरा तत्व द्वितीय युग्म के दूसरे तत्व से संबंधित होगा। यानी एक का संबंध जो 3 से होगा वही 3 का संबंध 1 से होगा, और 2 का संबंध जो 4 से होगा वही 4 का संबंध 2 से होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रकार 1 देखते हैं दोस्तों। 3-4 प्रकार हैं, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। शब्द सादृश्यता यानी समरूपता, शब्दों का जो सादृश्यता होता है उसके बारे में पहले जानते हैं। शब्द सादृश्यता के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों में शब्दों के 2 युग्म दिए गए होते हैं। इन 2 युग्मों में किसी एक युग्म में एक शब्द के स्थान पर प्रश्न चिन्ह दिया गया होता है। अभ्यर्थियों को पहले युग्म के शब्दों के बीच संबंध को ज्ञात कर उत्तर विकल्पों में से उस संबंध का चयन करना होता है जिसका संबंध दूसरे युग्म के शब्द से वैसा ही होता है जैसा कि पहले युग्म के शब्दों से होता है। दोस्तों वही है, जैसे 1 का संबंध 2 से है वही 2 का संबंध 1 से है, उसी प्रकार वहाँ शब्द दिया रहेगा। जो संबंध पहले का दूसरे से रहेगा वही तीसरे का चौथे से रहेगा, या जो संबंध दूसरे का पहले से रहेगा वही संबंध चौथे का तीसरे से रहेगा। आगे देखते हैं। जैसे कुछ दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, जैसे शब्द सादृश्यता से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संबंधों की जानकारियां निम्नलिखित दी गई हैं। जैसे देश और राजधानी दिया गया है दोस्तों। जैसे जापान का टोक्यो, अगर परीक्षा में या प्रश्न में पूछा जाएगा जापान का संबंध टोक्यो से है तो भारत का संबंध किससे होगा। उसी प्रकार एग्जाम्पल दिए गए हैं पुर्तगाल का लिस्बन से, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स से, भारत का नई दिल्ली से, कीनिया से नैरोबी, फ्रांस का पेरिस, ग्रीस का एथेंस, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी। इसी प्रकार दोस्तों जैसे राजधानी दिया गया था उसी प्रकार देश और मुद्रा दिया जाता है। जैसे ईरान का संबंध रियाल से है तो भारत का संबंध किससे है। ईरान की मुद्रा रियाल है तो भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है। ऐसे भी प्रश्न मुद्रा से संबंधित शब्द सादृश्यता में पूछे जाते हैं। आगे है तीसरी स्थिति, राज्य और राजधानी दिया रहता है। जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है तो उड़ीसा की राजधानी क्या होगी। यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा, उड़ीसा की राजधानी क्या होगी, तो हम भुवनेश्वर लिख के उसको सादृश्यता व्यक्त करेंगे, समरूपता व्यक्त करेंगे। आगे है स्थितफोर यंत्र और मापक दिया रहता है दोस्तों। जैसे हाइग्रोमीटर को आर्द्रता से नापते हैं तो सिस्मोग्राफ को किससे नापेंगे, तो उसमें भूकंप तीव्रता लिखेंगे, उसका सादृश्यता व्यक्त करेंगे। 5वां है इकाई और मात्रक। दोस्तों क्वेश्चन में इकाई या मात्रक दिया रहता है। जैसे ताप को हम केल्विन से नापते हैं तो कार्य को किससे नापेंगे, तो कार्य लिखा रहेगा, वहाँ पे चौथे स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, उसे हम सभी साथियों को सादृश्यता या समरूपता को वहाँ बताना होगा। 6ठी स्थिति में समानार्थी शब्द दिए रहते हैं। जैसे अनुमान का समानार्थी है कल्पना, तो अजनबी का समानार्थी शब्द क्या होगा। प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा,
चिन्ह रहेगा, सूचक चिन्ह रहेगा, वहां हमें सादृश्यता शब्द को सम्मिलित करना पड़ेगा। छठी स्थिति है दोस्तों, छठा स्टेज, शब्द और विपरीतार्थक शब्द भी दिया रहता है। इसमें भी जैसे शांति का अशांति है तो हार का क्या होगा। और आठवीं स्थिति ऐसी रहती है, वस्तु या जानवर दिए रहते हैं। जैसे जानवर चिड़िया घर में रहते हैं तो हवाई जहाज कहाँ रहता है, हैंगर में रहता है। उदाहरण दिया गया दोस्तों, जैसे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द चुनिए। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है तो नेपाल का क्या, यहाँ पे कौन सा वाक्य भरा जाएगा, कौन सा शब्द भरा जाएगा। जैसे 1:2 दिया गया था और 3:4 दिया गया था। 1 का संबंध जो 2 से था वही 3 का संबंध 4 से है। तो ऑस्ट्रेलिया का संबंध कैनबरा से है, तो नेपाल का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए है काठमांडू, बी है शिलांग, सी है कोलंबो, डी है टोक्यो। तो हम सभी जानते हैं नेपाल की जो कैपिटल है वो है कोलंबो, तो यहाँ पे कोलंबो लिखा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। दोस्तों इसमें संबंधित शब्द दिया है, मात्रक वाला शब्द है। समय को अगर हम सेकंड से मापते हैं तो आवृत्ति को हम किससे मापेंगे। यहाँ जो प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन भरना है। हर्ट्ज, वाट, ओम और जूल लिखा गया है। तो समय का मात्रक मापक जो है सेकंड है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आप सभी दोस्तों को पता है आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, इसलिए यहाँ पे हर्ट्ज भरा जाएगा। आगे दोस्तों, मवेशी शब्द झुंड से उस तरह संबंधित है जैसे खिलाड़ी संबंधित है। जो मवेशी शब्द है दोस्तों वो झुंड से संबंधित है, तो खिलाड़ी किससे संबंधित है, टीम से, टूर्नामेंट से, गैंग से या मेडल से। क्या ऑप्शन सही होगा, टीम से। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म का सदृश है, यानी हृदय को कार्डियोलॉजी से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, वायरस जो है वायरोलॉजी से संबंधित है। दोस्तों इसी प्रकार से शब्द सादृश्यता के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगले पार्ट में दोस्तों हम कम से कम 20 से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। उसी से संबंधित, उसी से रिलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा प्रकार है दोस्तों अक्षर सादृश्यता। वो पहला शब्द सादृश्यता था, दूसरा प्रकार जो है वो अक्षर सादृश्यता यानी समरूपता। कैसे हम चेक करेंगे, अक्षर सादृश्यता समरूपता पर आधारित प्रश्नों में अक्षरों या समूह के 2 युग्म दिए होते हैं। पहले युग्म में 2 अक्षर समूह में दिए गए होते हैं तथा दूसरे युग्म में केवल 1 अक्षर समूह में होता है। पहले युग्म के दोनों अक्षर समूह के मध्य कुछ खास संबंध होता है, वही दूसरों के अंदर दूसरे वाले युग्म में होता है। उसी को ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें सादृश्यता यानी दिखाना पड़ेगा, व्यक्त करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे अंग्रेजी के कुछ वर्णमाला हैं, ABCDEFGH मतलब जेड तक जो है उसको हम क्रम से याद कर लेंगे। आप सभी साथियों को याद भी होगा कि 1 का विपरीत क्या होता है, उल्टे क्रम में क्या होता है, या 26 का विपरीत क्या होता है, 2 का विपरीत क्या होता है, और या 25 का विपरीत क्या होता है। ये आप सभी साथियों को याद भी होगा। अगर नहीं याद है तो ये दे दिए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, या आप सभी साथियों के पास बुक होगी, उससे आप इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जैसे दिया गया है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। WUS का संबंध DFS से है, तो M के I का संबंध किससे होगा दोस्तों। SSC CGL में पूछा गया था 2017 में। तो ऑप्शन दिया गया है LJH, GEC, OQS और NPR। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी WUS DFS से संबंधित है। WUS DFH यानी W का विपरीत अक्षर D है, U का विपरीत अक्षर F है और S का विपरीत अक्षर H है। तो इसी क्रम में हम M के I के विपरीत अक्षर चयन करेंगे। तो M का विपरीत अक्षर दोस्तों क्या होता है, N होता है, इसी ऑप्शन में है N, तो NPR जो है इसका राइट आंसर होगा। K का विपरीत P होता है और I का विपरीत R होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा प्रकार है संख्या सादृश्यता। पहला था शब्द, दूसरा था अक्षर, अब तीसरा है जो प्रकार है वो संख्या सादृश्यता है यानी समरूपता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, संख्या समरूपता में संख्याओं के बीच निहित संबंधों के आधार पर पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। यह संबंध संख्याओं के क्रम, उनके वर्ग, घनों के क्रम, अभाज्य संख्याएं के क्रम आदि गणितीय संख्याओं पर आधारित होते हैं। संख्या समरूपता में संबंधित प्रश्नों को हल करने हेतु कम से कम 1 से 20 तक दोस्तों की संख्याओं को पूर्ण वर्ग तथा कम से कम 1 से 10 संख्याओं का पूर्ण घन की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ये आप सभी साथियों को याद होगा।
अगर नहीं याद है तो आप सभी साथी 1 से 20 तक वर्गों की संख्या याद कर लें और 1 से 10 तक घनों की संख्या अवश्य याद कर लें। इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या के अंकों के बीच गुणा या भाग, जोड़ या घटाव भी अंतर्निहित हो सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे दिया गया है चार्ट, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपके बुक में होगा, आप उससे कई बार नोट्स बना के लिख के तैयार कर सकते हैं। 1 स्क्वायर का 1, इसको आप सभी साथी याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसी पे आधारित कुछ प्रश्न हम आप सभी साथियों को अगले पार्ट में यानी अगली वीडियो में सॉल्व कराएंगे। जैसे दिया गया है दोस्तों, 6 का संबंध 42 से है तो 9 का संबंध किससे होगा। MPPCS 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 6 का संबंध 42 से है तो 9 का संबंध किससे होगा दोस्तों। जो शुरू में आधारभूत संबंध बताए गए हैं उसी मॉडल, उसी टॉपिक पर है। 1 का संबंध अगर 2 से है तो 3 का संबंध भी 4 से होगा। अगर 1 का संबंध जैसे 2 से होता है, जैसे 6 का संबंध 42 से है, वैसे 9 का संबंध क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य स्थान पर हम सभी साथियों को भरना है। ऑप्शन दिया गया है 99, 54, 36। यहाँ क्या होगा देख लेते हैं, इसमें हल भी किया गया है, सॉल्व है। जैसे 6 का है तो 6 × 6 + 1 यानी 6 + 1 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। 6 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। उसी प्रकार 9 का 9 × 9 + 1 यानी 9 × 1 = 10, 9 × 10 = 90। 9 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों दिया नहीं गया है, इसमें से कोई नहीं होगा, यानी 90 इसका राइट आंसर होगा। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार 90 जो है इसका आंसर होगा। जैसे 6 का संबंध 42 से है, वैसे 9 का संबंध 90 से है। दोस्तों अगला प्रकार है अक्षर संख्या सादृश्यता। अभी तक आप शब्द सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता और संख्या सादृश्यता देख लिए। अब उसी क्रम में आप सभी साथियों को चौथा प्रकार है अक्षर सादृश्यता। इस प्रकार के प्रश्नों में अंग्रेजी अक्षर तथा संख्याओं के बीच में एक संबंध दिया गया होता है। यह संबंध अंग्रेजी अक्षर की संकट संख्याओं या अन्य रूपों में होता है। इसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों में चिन्ह की बाईं ओर एक अक्षर युग्म व संख्याएं तथा दाईं ओर एक अक्षर युग्म संख्याएं एवं एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया होता है। आपको यह ज्ञात करना होता है कि दिए गए वैकल्पिक अक्षर युग्म संख्याओं में कौन सा अक्षर युग्म या कौन सी संख्या ऐसी है जिसका दाईं ओर वाली अक्षर युग्म संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंध है कि बाईं ओर के अक्षर का बाईं ओर अक्षर युग्म व संख्याओं में है। जो संबंध पहले दूसरे में है वही संबंध तीसरे चौथे में है कि नहीं, ऐसे ही ज्ञात करना पड़ता है अक्षर संख्या सादृश्यता वाले प्रश्नों में। जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल एक दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। जैसे विजय को 05 दिया गया है तो शंकर में क्या होगा, 05 होगा या 06 होगा या 07 होगा या 08 होगा। सबसे पहले दोस्तों आप सभी साथियों को याद हो गया होगा ABCDEFZ तक कौन सा अक्षर किस क्रम पर है। उसी क्रम को अगर आप सभी साथियों को याद है तो आप ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। जैसे विजय का 05 कैसा होगा, विजय VIJAY 1 2 3 4 5 5 है दोस्तों। तो इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ लिख दिया गया 05। इसी प्रकार अब शंकर में कितने अक्षर हैं, SHANKAR यानी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 अक्षर हैं। तो ऑप्शन दिया गया है C 07। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। दोस्तों अभी तो उदाहरण बताएं, जो अगला पार्ट हम आप सभी साथियों तक अपलोड करेंगे उसमें ऐसे रिलेटेड कम से 10 से 15 क्वेश्चन आप सभी साथियों को हम सॉल्व कराएंगे। अगर आप सभी साथी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना प्रैक्टिस कर पाएँ उतना प्रैक्टिस करें। रीजनिंग, मैथ ऐसे विषय हैं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से तैयार होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन और कुछ समय बाद मैथ का भी स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे और आप सभी साथी भी बुक से भी अच्छे से प्रैक्टिस करें जिससे एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन रीजनिंग पार्ट 1 यानी सादृश्यता का कंप्लीट हुआ। आप सभी साथियों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। आप सभी साथी वीडियो देखे होंगे, कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। और दोस्तों एक लाइक अवश्य करिएगा, उससे हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों प्रश्न में कहीं
प्रश्न या फैक्ट में कहीं दिक्कत हुई हो तो आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और दोस्तों, संसाधन यानी इक्विपमेंट्स की कमी होने के कारण हम पर डे वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, लेकिन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आप सभी साथियों के लिए जो सीरीज शुरू की है रीजनिंग का 20 पार्ट अपलोड करते रहेंगे। आप सभी साथी केवल चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन प्रेस करें, अगर सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।